आज बच्चों हम PYQ करेंगे DSSP का जो TGT जो नेचुरल साइंस है हमारे पास उसके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, ये पेपर 2018 वाला है। अब देखो पहला क्वेश्चन आप देखो क्या है। सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ 11.7%। ये जो चीज यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 11.7% उसमें क्या होता है, हीलियम होता है। जो सी डाइवर्स के पास जो सिलेंडर यूज किया जाता है उसमें 11.7 हीलियम होगी, 56.2 जो होगी वो नाइट्रोजन, और 32% क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होती है। टू कोप अप विद हाई प्रेशर अंडर वाटर इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ। ये किस चीज की एप्लीकेशन है जो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या ये रोल्स लॉ की है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, हेनरी लॉ है, या ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। देखो बच्चों, पहली बात तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके बारे में बात करता है कि भाई कोई भी चीज हाई टू लो कंसंट्रेशन पे जाती है। ठीक है, जो भी प्रेशर की बात होती है कि भाई ऊपर जो है कम प्रेशर होता है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं और सी में जाते हैं वहां प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यही तो इन्होंने बात की कि भाई हम हाई प्रेशर से उससे बचने के लिए ये सारी चीजें मिला के मतलब यूज किया जाता है। तो ये किसकी एप्लीकेशन में आता है बच्चों, हम हमेशा किसकी उसकी एप्लीकेशन में पढ़ते हैं इसको, हेनरी लो की एप्लीकेशन में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में है, हिंदी में है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, साइंटिस्ट थे ब्राउन जिन्होंने मतलब इस जिगजैग जो मूवमेंट होती है उसके बारे में बताया था। पोलन ग्रेन में उन्होंने इसको नोटिस किया था और उसी साइंटिस्ट के नाम पे इसको दिया गया है ब्राउन। अब इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। इट इज ऑब्जर्व अप टू द पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोन। बिल्कुल जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें नोटिस की जाती है। और फिर क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। तो वैसे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यही है, डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। बिल्कुल ये डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो यही जो है वो इनकरेक्ट होगा। मुझे बच्चों PDF इसी फॉर्म में मिली। ठीक है, तो हमें तो अपना पढ़ने से मतलब है। अब देखो हिंदी वाले इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्या है, 10 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, 10 ग्राम जो है गैस वो ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर ऑफ द वॉल्यूम एट STP। आपसे क्या पूछा गया है, जो वेपर डेंसिटी है बच्चों वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, वेपर डेंसिटी, और उसका क्या पूछा गया है, फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया है। अब आप देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। हमसे क्या पूछेगी, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, इसको यहाँ ले आओगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप कैसे निकालते हो, आपके पास फॉर्मूला होता है W1 बाई V1 इज इक्वल टू W2 बाई V2। आपके पास क्या है, क्योंकि इसने STP के ऊपर पूछा है, तो अगर आपके ऊपर आपके पास 1 मोल गैस होगी तो उसका जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर प्रेशर पे होगी उसकी वॉल्यूम जो होगी 22.4 लीटर होगी बच्चों। ठीक है, आपके पास W1 है, मास आपके पास है 10 ग्राम, V1 आपके पास है 5.6 लीटर, आपके पास W2 मास नहीं है बच्चों, आपके पास वॉल्यूम है 22.4 लीटर। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करोगे इसको तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, जो मास आ जाएगा वो आपके पास कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे 40 ग्राम आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 40 ग्राम। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, 40 ग्राम का C3H4 यहाँ पे हो जाएगा, C3H4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पर आपको वेपर डेंसिटी जो है ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, ये हिंदी वाले यहां से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक दी अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द रूट लेवल टू दी लीव्स इज। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो फर्टिलाइजर्स हैं बच्चों उसमें क्या है, जो आप रूट उसमें देखते हैं कि भाई क्योंकि मिनरल्स हैं उसी का मतलब रूट ऊपर पहुंचाती है उसको। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, तो बच्चों जो फर्टिलाइजर्स है उसमें क्या मिलेगा आपको, फॉस्फोरस। तो उसी का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। अब देखो फिर क्या है, द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर। पहले तो लिक्विड मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड जो आपको पता है मरकरी होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गई, ये तो नॉन मेटल है।
ओजोन के साथ रिएक्ट करने में क्या बनाता है, तो Hg2O बनता है बच्चों, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होने पे बनता है और ये ओजोन से रिएक्ट होने पे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज आइडेंटिफाई, इसमें से बताना है कि क्या होगा, लोकेट एट द सेंटर ऑफ द एटम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में, तो यही इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थॉमसन मॉडल से आपसे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, विद नेगेटिव साइन ऑफ द चाल्कोजेंस, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो अपने पास जो चाल्कोजेंस क्या है, जो और फॉर्मिंग जो आपके पास फैमिली होती है उसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे हेलोजेंस हैं, निकोजेंस हैं, जिसको जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, चाल्कोजेंस जिसको और फॉर्मिंग फैमिली आप बोलते हो। तो ये तो आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा किसकी होती है, सल्फर की होती है, फिर सेलेनियम की, और सबसे कम किसकी हो जाती है बच्चों, ऑक्सीजन की। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ये याद रखने वाला, और आप हमेशा इसको, आपको पता होती है कि भाई सल्फर की ज्यादा होती है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव लेफ्ट द गैप फॉर द एलिमेंट विच प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास, ये मास है 68 और 72, ये उसने बोला रिस्पेक्टिवली आर डिस्कवर्ड लेटर एज, तो यहाँ पे कई बच्चे लिख आए होंगे, जैसे ही मेंडलीव का नाम आया होगा, ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है भाई ई का एल्यूमिनियम क्या होता है, गैलियम, ई का सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम। तो उसने पूछा रिस्पेक्टिवली आर डिस्कवर्ड लेटर एज, किसके जैसे वो डिस्कवर्ड हुए, तो ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन नहीं पूछा था, उसने पूछा था गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, what is the pKw of pure water at 90 डिग्री सेल्सियस, और उसका ये पूछा है हाइड्रोनियम आयन का, जिसकी क्या वैल्यू दे रखी है, 10 की पावर -5 मोल, ठीक है, मोलैरिटी ये दे रखी है। तो आपको पता है कि भाई KW वैसे जो होगा आपके पास, वो होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, OH नेगेटिव की, जो H की कंसंट्रेशन होगी वही OH नेगेटिव की होगी, क्या दे रखी है, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -5, टोटल कितनी हो गई, 10 की पावर -10 हो गई। पर आपसे पूछा है PKW, आपने निकाला है KW, तो P का मतलब होता है आप नेगेटिव साइन, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि भाई एक तो आपके पास KA है, एक PKA है, तो माइनस की H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को आप PKA बोल देते हो, तो वही माइनस लगा दो, तो ये चीज आगे आके क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एडेड टू द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 80 ml ऑफ HCl, HCl है 80 ml है HCl, और 30 ml आपको दे रखा बच्चों NaOH, ज्यादा कौन सा है, NaOH ज्यादा है HCl, मतलब एसिड ज्यादा रहेगा, उसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो एसिड में क्या कलर देता है, वो रेड कलर देता है, येलो कलर, बेस ज्यादा होता तब वो देता, ठीक है। फेनोप्थिलीन में रहता है बच्चों वो कलरलेस, अगर एसिड होगा तो, ठीक है, और पिंक हो जाएगा तो वो बेस होगा, ये आपको खुद, मतलब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, आप इसको बैलेंस करके देखना, यहाँ बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, ये नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट दी रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम उसको सपोर्ट करता है, तो आप ये बोलोगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन विच रिड्यूस दी ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं होती, वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो मेलाकाइट होती है इज ओर ऑफ कॉपर, इट्स कॉम्बिनेशन इज, क्या होता है, ये होता है जो आप ग्रीन कलर का जो कोट हो जाता है ना कॉपर पे, तो उसका फार्मूला ये होता है कार्बोनेट और उसका हाइड्रोक्साइड होता है, ये 10th क्लास के उससे पूछा गया है वैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग में क्या होता है उसके इनकरेक्ट बतानी है, रिडक्शन होता है, वैसे तो रिडक्शन होता है एक्चुअल में, ठीक है, स्मेल्टिंग में रिडक्शन होता है, CO का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसकी मेल्टिंग करते हो वहां पे CO का यूज करके, उसको स्मेल्टिंग बोला जाता है। स्लैग फॉर्म होती है, बिल्कुल होती है। मोल्टन जो मेटल होता है वो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मेल्टिंग होती है ना प्रोसेस में, तो इसी वजह से मोल्टन मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ और टेक प्लेस नहीं, रिडक्शन होता है बच्चों, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर क्या है, ये
Br से Br को हटा करके यहाँ पे ये OH नेगेटिव इसको रिप्लेस कर गया, तो ये कैसी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है, पर कैसी? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं बच्चों? एनोमर्स होते हैं? नहीं, एनोमर्स होते हैं तब आप ऐसे बनाते हैं ना, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर तब बनाते हैं। तो यहाँ पे OH अगर ऐसे है, अगर इसको अल्फा कह रहे हो, तो अगर OH ऊपर चला गया आपकी बारी, तो ये बीटा हो गई, इनको एनोमर्स बोलते हो। तब एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन बदलती हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे? जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इसको आप फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आईयूपैक नेम ऑफ एलाइलिक क्लोराइड इज, क्या उसको आप बोलोगे? स्ट्रक्चर देखो बच्चों आप कैसे बनाते हो उसकी, ठीक है। ये आप हाइड्रोजन पूरे कर देना, यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे 2 H आ जाएंगे। इसको आप बोलते हो एलाइलिक क्लोराइड, क्योंकि एलाइल एक होता है विनाइल और एक होता है एलाइल। एलाइल क्या होता है? तब जो डबल बॉन्ड है उसके बाद वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हो, और विनाइल क्या होता है? जिस कार्बन के साथ मतलब डबल बॉन्ड है वहीं पे ही कोई ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे? ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ठीक है। 3 कार्बन है क्योंकि, तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, आइडोफॉर्म टेस्ट देखो कौन कौन देता है? जिसके पास एक तो ये ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप हो, या जिसके पास ये वाला ग्रुप हो, COH लिख लेना बच्चों यहाँ पे, और ये CH3, जिसके पास ये ग्रुप होंगे ना, ये वाला और ये वाला, वो ये टेस्ट देंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जिसमें आप जैसे I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, ठीक है। तो अगर मैं जैसे इथेनॉल बना देते हैं, जैसे इथेनॉल अपना कैसे दिखेगा, एक मिनट, देखो यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये रहा CH3CO, ये रहा, मतलब ये 2 टेस्ट देने वाला है। इथेनॉल भी देगा क्योंकि उसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल कुछ कैसे दिखेगा, एक मिनट, अब देखो इसमें ये वाला ग्रुप नहीं है क्योंकि CH3 तो है ही नहीं, तो बेंजाइल अल्कोहल ही ये टेस्ट नहीं देने वाला है, ठीक है। फिर देखो इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स, क्योंकि ये है ग्रिग्नार्ड आपके पास CH3MgBr, और अगर उसकी आप रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ कर रहे हो, मतलब एसिटिक एसिड के साथ कर रहे हो, तो तब भी आप ग्रिग्नार्ड की किसी भी एक जिसके पास एसिडिक H है उस कंपाउंड के साथ करते हो, तो वो हमेशा एल्केन बना लेता है, मतलब CH4 बन जाएगा। यहाँ से एक H हटके और इसके पास आ जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा, ये मीथेन, ठीक है। फिर देखो C2H5Br रिएक्ट विद CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, मतलब वुड्स रिएक्शन है बच्चों, कैसी है? वुड्स रिएक्शन। तो आप क्या बनेगा वो आपसे पूछा हुआ है, तो ऐसे है, और प्लस में क्या है? CH3Br। तो आप क्या करते थे कि भाई यहाँ Na, 2 Na लोगे, NaBr ये बाहर निकल जाएंगे, और C2H5 और ये एक CH3 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? हो सकता है C2H5 आपस में CH, मतलब C2H5Br और C2H5Br आपस में रिएक्शन कर ले, तो ये 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है भाई ये दोनों आपस में कर ले CH3Br वाला, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। ये वुड्स रिएक्शन थी, सिंपल। फिर क्या है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर एक्सीड 50 ppm इट्स लीड्स टू दी, क्या मतलब हो जाता है उसकी वजह से, अगर इतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जो मेथमोग्लोबिमिया, जिसको आप बेबी सिंड्रोम मतलब उससे भी बोलते हो, ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसमें, तो ये फर्स्ट वाला इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड अमंग दी फॉलोइंग, वो क्या होगी? यूजेस ऑफ द टेट्रा क्लोरोइथेन फॉर ड्राई क्लीनिंग, बच्चों जितने भी क्लोरो वाले हैं ना, वो ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्प कराते हैं, बात ये है, तो वो तो अच्छे हैं नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही क्लोरीन को यूज किया तो ये भी गलत है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, तो ये अपने आप में गलत है, तो सिर्फ बच गया क्या हमारे पास? H2O2। या हमें सिर्फ इतना पता था भाई क्लोरीन जो है ओजोन को, क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, वो खराब है, तो अपने आप आंसर क्या निकल गया? जो अपने पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है वो
अच्छा होगा। द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज इन अ ग्लास, ग्लास में क्या यूज नहीं होता, सैंड भी यूज होती है बच्चों, सोडा ऐश भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है, एल्यूमिना वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पॉलिएस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज, पॉलिएस्टर इनमें से कौन सा है। नाइलॉन 6 नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें अमाइड होता है, जो कैप्रोलैक्टम जिसको आप बोलते हो, क्या होता है इसमें, अमाइड प्रेजेंट होता है। नाइलॉन 6 में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कैसी बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें एक तो एडिपिक एसिड आपके पास है, ठीक है भाई, वहां तो कार्बोक्सिलिक हो गया आपके पास, और दूसरा वहां पे क्या है बच्चों, दूसरा वहां पे आपके पास अमीन हो जाता है, ठीक है ना, NH2 ग्रुप है, तो यहाँ भी अमाइड बन जाएगा, तो ये चीज तो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और डेक्रोन में आपके पास होता है बच्चों, ठीक है, डेक्रोन जो होता है जिसको आप टेरिलीन भी बोलते हो, इसमें आपके पास ऐसे आपको मिलेगा, ये चीज आपको मिलती है एसिड में, और ग्लाइकोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, CH2 ये CH2OH, तो तब भी कार्बोक्सिलिक की और अल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है बच्चों, एस्टर, तो ये पॉलीएस्टर डेक्रोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं बच्चों, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने किए थे DSSB के लिए, और फिर हम जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।